दरअसल आपको बताते चलें कि ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ 2 हफ्ते से जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक संघर्ष में बदल गया। तेहरान समेत 100 से अधिक शहरों में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने सरकार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अपना रोष व्यक्त कर दिया। इन झड़पों में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के टकराव में 538 लोग मारे गए हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, जिनमें 48 सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल। देश भर में 10,670 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में तेजी के साथ बिगड़ते हालात पर नजर बनाई हुई है। ट्रंप ने यह कहा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ईरानी लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद ईरान सरकार ने चेतावनी यह दे दी कि किसी भी अमेरिकी हमले की स्थिति में वह नजदीकी अमेरिकी ठिकानों और इजरायल पर जवाबी कार्रवाई भी कर देगा। तो बता दें, इसके चलते इजरायल ने अपने सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा। ईरानी विरोध का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर देखने को मिला। यूरोपीय संघ की प्रमुख डेर ने प्रदर्शनकारी ईरानी लोगों का समर्थन किया। वहीं आपको बता दें कि शाहरज़ा पहलवी के पुत्र और पूर्व क्राउन प्रिंस ने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक सत्ता अपनी अंतिम सांसें ले रही है। उन्होंने स्पष्ट यह कर दिया है कि ईरानी जनता 46 वर्षों से चला आ रहे शासन से थक चुकी है और अब वे पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन की मांग कर रहे हैं। पहलवी ने अमेरिका से अपने ईरान लौटने की तैयारी की जानकारी दी। इसके संकेत प्रदर्शनकारी पोस्टरों और नारेबाजी में दिखाई देते हैं, जिसमें तेहरान समेत अन्य शहरों में आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। यह विरोध आपको बता दें कि 1989 के इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित शासन के खिलाफ सबसे बड़े पैमाने पर हो रहे विरोधों में से एक भी माना जा रहा है। ईरान में प्रदर्शन ने फिलहाल हिंसक रूप ले लिया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर ये विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा हिंसक होता हुआ नजर भी आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और साथ ही साथ अमेरिका की इस पूरे हिंसक प्रदर्शन पर नजर भी बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है यहां पर कि अगर अमेरिकी हस्तक्षेप कुछ भी होता है तो उसका विरोध भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। 500 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ईरान के जो हमले हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रदर्शन में लगातार भीषण रूप लेती हुई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। लोगों में इतना ज्यादा रोष है कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व क्राउन प्रिंस की ईरान वापसी की तैयारी चल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अभी कुछ दिन आने वाले बेहद ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ईरान में स्थिति अभी बेकाबू है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर संख्या गिनना भी बेहद ज्यादा मुश्किल है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की यहां पर उपस्थिति है, लोगों के हाथों में झंडे हैं, साफ तौर पर विरोध है। मन में कहीं ना कहीं ये गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अमेरिका पूरी नजर बनाया हुआ है और कभी भी कुछ भी हिंसक झड़पें बड़ा रूप ले सकती है। तो हिंसक झड़पों में अब तक 538 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये तस्वीरें महत्वपूर्ण और जानकारी बेहद गंभीर है। ये तो आपको बताते चलें कि ईरान की स्थिति पर अमेरिका की पूरी नजर भी है। लोगों में बेहद ज्यादा गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर प्रदर्शन की जो गंभीरता है वो इसी बात से समझी जा सकती है कि बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर उपस्थिति है और ये संख्या गिनना भी बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने यह कह दिया कि अगर ईरान की मौजूदा सरकार गिरती है तो इजरायल और ईरान एक बार फिर से साझेदार बन सकते हैं। उन्होंने ये बयान आपको बता रहे हैं कि वकीली कैबिनेट मीटिंग के दौरान दिया है। नेतन्याहू ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों को बहादुर और साहसी बताया और कहा कि इजरायल उनके साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि ईरान की जनता अब तानाशाही और अत्याचार से मुक्ति चाहती है और वह दिन दूर नहीं जब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। नेतन्याहू ने कहा कि जब कट्टर शासन खत्म होगा तब ईरान और इजरायल के लोग मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएंगे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान में स्थिति बेहद विस्फोटक है। देश भर में जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 538 लोगों की मौत हुई है और 10,600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। कई शहरों में सरकारी प्रतिष्ठानों, सड़कों और बाजारों में भारी तनाव है। इस बीच ईरान की ओर से खुली धमकी सामने आई। ईरानी संसद स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब में इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा।
इस बयान के बाद इजरायल में सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी जनता की मदद के लिए तैयार है और उनके संघर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इजरायल और ईरान कभी अच्छे मित्र थे। 1950 से 1970 के दशक के बीच दोनों देशों के बीच एक मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध भी थे। तो ये बड़ी बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। इजरायल ने ईरान को कृषि, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में मदद दी। तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजरायल को मान्यता दी थी। लेकिन आपको बता दें कि इस्लामी क्रांति के बाद स्थिति बदल गई। शाह रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ, कट्टरपंथी सत्ता आई और दोनों देशों के रिश्ते टूट गए। आज एक बार फिर ईरान बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। तो ईरान सरकार गिरी तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। ईरान में बगावत तेज है और इजरायल खुलकर समर्थन में भी आ चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी फिलहाल समर्थन की बात जो है वो यहाँ पर कही गई। उन्होंने बयान में कहा कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी जायज मांगे हैं और उनका समर्थन भी हम करते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान सरकार गिरी तो फिर दोस्त बनेंगे। यानी कि कुल मिला के अभी जो भी मौजूदा हालात हैं उनको समझना बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कभी भी कुछ भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यूएस इजरायल पर हमले की ईरान की धमकी जो है वो यहां पर सामने आ रही है। अमेरिका का हस्तक्षेप लगातार बढ़ा है। अमेरिका हर एक चीज पर नजर बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करते हैं तो ये स्थिति फिलहाल जो युद्ध की तरफ जाती हुई नजर आ रही है वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ से गुस्सा, आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों की जो संख्या है वो गिनना बेहद ज्यादा मुश्किल है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की यहां पर उपस्थिति है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर और ज्यादा सख्त हो रहे हैं। ग्रीनलैंड से लेकर ईरान तक कई देश अब ट्रंप की रणनीतिक निगरानी में बताए गए हैं। इसी बीच अमेरिका के आसमान में एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अमेरिका का टॉप सीक्रेट विमान 51 साल बाद लॉस एंजलिस में देखा गया। अमेरिकी वायुसेना के E-4B नाइट वॉच विमान को आपको बता दें और फ्लाइंग पेंटागन कहा जाता है। यह विमान सामान्य परिस्थितियों में बेहद गोपनीय रहता है और इसे आम एयरपोर्ट पर देखना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन अमेरिकी इतिहास में पहली बार यह विमान लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता हुआ देखा गया, जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों और आम जनता दोनों को चौंका दिया। यह विमान 6 जनवरी को आपको बता दें कि एयरफोर्स बेस से रवाना हुआ था। इसके बाद यह पहले वॉशिंगटन डीसी पहुंचा और फिर 8 जनवरी को वॉशिंगटन से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरता है। जैसे ही इस विमान का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, कुछ ही घंटों में यह वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद कई लोग यह आशंका जता रहे हैं कि अमेरिकी सेना किसी बड़े सैन्य कदम की तैयारी कर रही है। खासतौर पर ईरान को लेकर चर्चा तेज हुई है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल इन अटकलों पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन यह कोई साधारण विमान नहीं है। ये बोइंग 747-800 का सैन्य संस्करण है, जिसे खास तौर पर परमाणु हमले जैसी आपात स्थिति के लिए तैयार किया गया था। अगर जमीन पर संकट उत्पन्न होता है तो इस विमान से अमेरिका के शीर्ष नेता और सैन्य अधिकारी आसमान से देश की कमान संभाल सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक संचार प्रणाली, सुरक्षित कमांड सेंट्रल और लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ान भरने की क्षमता मौजूद है। इतिहास ये बताता है कि इस विमान का उपयोग आखिरी बार 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद किया गया था। तो 112 लोगों के साथ उड़ान भरने की क्षमता जो है वो इस प्लेन की बेहद ज्यादा खासियत है। प्लेन में ब्रीफिंग रूम, कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, स्टे एरिया भी बाकायदा मौजूद है। तो बता दें कि सैटेलाइट डिश और एंटीना से युक्त है ये पूरा प्लेन। 1 हफ्ते तक लगातार आसमान में उड़ान भी भर सकता है। युद्ध की स्थिति में दुश्मन पर मिसाइल दागने में भी ये प्लेन पूरी तरीके से सक्षम है। उसकी जो खासियत है वो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताई है। प्लेन में बाकायदा ब्रीफिंग रूम, कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, स्टे एरिया भी मौजूद है। और अगर स्थिति ज्यादा खराब होती है तो 1 हफ्ते तक लगातार आसमान में उड़ान भी ये प्लेन भर सकता है। युद्ध की स्थिति में दुश्मनों पर मिसाइल दागने में भी सक्षम है ये प्लेन। अब आगे बढ़ लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर अपने आक्रामक फैसलों और बयानों के कारण सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिका के विशेष बलों के वरिष्ठ कमांडरों को ग्रीनलैंड पर संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए आपात योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
ये निर्देश ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड JSOC को दिया गया था। ये बताया गया है कि हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका के शीर्ष सैन्य नेतृत्व में तीखा विरोध सामने आ गया। खबरों के अनुसार ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वरिष्ठ अधिकारी इस योजना को न केवल राजनीतिक रूप से खतरनाक ये मान रहे हैं, बल्कि इसे कानूनी रूप से अवैध बता रहे हैं। एक राजनयिक सूत्र ने यह दावा कर दिया कि कई वरिष्ठ जनरल ट्रंप की इस सोच को अव्यवहारिक और गैर जिम्मेदाराना मानते हैं। सूत्रों के अनुसार सैन्य नेतृत्व ट्रंप को किसी बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका की वैश्विक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसी बीच ट्रंप ने क्यूबा को भी सख्त चेतावनी दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार में यह कहा कि बहुत देर होने से पहले समझौता कर लो। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब क्यूबा को काराकस से न तेल मिलेगा और न ही आर्थिक मदद। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो थोड़ी गंभीर बनी हुई है और ऐसे में समझौते की बात जो है वो भी यहां पर सामने आ रही है। योजना बनाने के लिए स्पेशल टीम को निर्देश यहां पर दिए गए हैं। अब ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी है या नहीं, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वेनेजुएला में जो हुआ वो सभी ने देखा और वो इतिहास में पहली बार होता हुआ नजर आया। जिसके बाद आपको बता रहे कि ट्रंप ने आपात योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल कमांडो को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्यूबा को ट्रंप की खुली धमकी भी देखने को मिली है। उन्होंने कहा है कि समझौता करना ही पड़ेगा और अगर समझौता नहीं होता है तो फिर क्या होगा यह हर कोई जानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में भूचाल मचा दिया। वेनेजुएला पर पहले की गई सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस घोषणा के साथ एक डिजिटल रूप से संपादित तस्वीर भी साझा कर दी, जिसमें वे वेनेजुएला के वर्तमान नेता के रूप में दिख रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए ट्रंप ने साफ संदेश दिया कि वेनेजुएला में अमेरिका की उपस्थिति और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जब तक सत्ता का सुरक्षित और विवेकपूर्ण हस्तांतरित नहीं हो जाता, तब तक वेनेजुएला अमेरिका सरकार का संचालन करेगा। यह कदम वैश्विक स्तर पर ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति और अमेरिका की रणनीतिक मजबूती का प्रतीक माना गया। साथ ही ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दुनिया की प्रमुख तेल और गैस कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वेनेजुएला में निवेश अब सीधे अमेरिका के माध्यम से होगा, न कि मादुरो की सरकार की तरफ से। ट्रंप ने निवेशकों को सुरक्षा की गारंटी देते हुए बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आमंत्रित कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती तो चीन और रूस वेनेजुएला पर अपनी मजबूत मौजूदगी स्थापित कर चुके होते। वेनेजुएला पर ट्रंप की सक्रियता ने दुनिया के नेताओं और निवेशकों में हलचल मचाई है। यह घटना अमेरिका की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा रणनीति पर एक नया अध्याय साफ तौर पर साबित हो रही है।